वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्रॉस बुटीक। आज हम पैनल कुर्ती बनाने जा रहे हैं जो कि स्क्वायर शेप में आर्म होल होता है। इसमें हम 10 कली की बना रहे हैं। देखिए इस तरह से 2 कली साइड में, 2 कली इस साइड में और बीच का पैनल, तो 5 आगे और 5 पीछे। इस तरह से हम 10 कली की पैनल कुर्ती तैयार करने जा रहे हैं। इसको आप पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने फैब्रिक को डबल करके बिछा लेना है। ये 3 मीटर 2.5 मीटर के करीब फैब्रिक में बन जाती है। और अब हमें इसकी लेंथ की मेज़रमेंट लेनी है। तो हमें ये 40 इंच की रखनी है, तो हम इस पे 41 इंच पे निशान लगा देंगे। 1 इंच हमें मोड़ने के लिए चाहिए होगा, तो हम ऊपर से नीचे तक पूरे 41 इंच पे 41 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और स्केल की मदद से इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो स्केल होता है इसकी मदद से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सीधी आती है और ऊपर नीचे नहीं होता। इसलिए ये स्केल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसका तीरे का मेज़रमेंट लेंगे। इस कुर्ती का जो तीरा है वो 15 इंच का है, तो 15 का हाफ़ करेंगे हम, तो 7.5। तो हम पूरा 15 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक हम 15 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और हाफ में ये 7.5 हो जाएगा, जो कि नॉर्मली होता ही है 7 7.5 इंच। और उसके बाद हम स्केल से इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। और ये हमारा आगे और पीछे दोनों का पैनल बीच का तैयार हो गया है। इसका गला जो है हम इसकी स्टिचिंग करते वक्त दिखाएंगे आपको। अभी हमने सिर्फ आगे पीछे के 2 बीच का पैनल तैयार कर लिया है कटिंग करके। इसको हम अलग रखते हैं। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें पहले स्लीव ही कटिंग करनी होती है। हम 21.5 इंच डबल करके हमने अपना फैब्रिक बिछा रखा है। 21.5 इंच की लेंथ हमें अपनी स्लीव की रखनी है, तो हमने 21.5 इंच पे निशान लगा दिया और इस तरह से सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है 21.5 पर। और इसमें कोई आर्म होल शेप नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का आर्म होल है, तो बिल्कुल ही सीधी कटिंग होगी। इसमें कोई कटिंग का खेल नहीं होगा। ये ऊपर और नीचे बिल्कुल एक सा शेप रखना है हमें। 9 इंच पर हमने मार्क करना है ऊपर से लेके नीचे तक। और इसको अब हम डबल कर लेते हैं। तो डबल करने के बाद हम इसको जो है एक बार और मेज़रमेंट करते हैं इसका और निशान लगाते हैं इसकी लेंथ पर। उसके बाद हम इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच पे लगाते हैं निशान। लेकिन 9 इंच के बाद 1 इंच का कपड़ा हमारा बच रहा है, क्योंकि ये जिनका भी है उनको लूज़, बहुत लूज़ चाहिए, तो हम इसको पूरा इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हमने इसकी 10 इंच की कटिंग मेज़रमेंट हमने 10 इंच का रख लिया है। अब ये जो इसका जॉइंट है उसको हम अलग अलग कटिंग कर देते हैं। 2 पैटर्न हमारे दोनों स्लीव के तैयार हो गए यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से ये हमारी अलग अलग स्लीव तैयार हो चुकी हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और आप फुल वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल ना करें वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक हम 10 इंच पर मार्क करा है हमने। तो हमें अब क्या करना है, कली का मेज़रमेंट लेना है। तो मैं आपको इस तरह से रख के स्लीव दिखा रही हूँ, पैनल के साथ मैंने अटैच किया है। तो हम जो कली का लेंथ का मेज़रमेंट है वो ये 10 इंच की जो स्लीव है उसको हटा के लेंगे, मतलब माइनस करके लेंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे 31 इंच पर इसकी लेंथ पता लगेगी, मतलब कि कली की लेंथ हमें 31 इंच लेनी है, क्योंकि ऊपर 10 इंच इसके स्लीव में निकल जाएगा। तो ये देखिए हमने 3.5 इंच पर कली यहाँ मार्क करी है। ये हमने डबल करके बिछा रखा है पूरा कपड़ा, और उस पर एक प्रेस कर रखी है, इसकी क्रीज बना रखी है ताकि ये आसानी से स्टिच हो जाए। और ऊपर से नीचे तक हमने 31 इंच पे मार्क किया और एक लाइन ड्रॉ कर ली। याद रखिए फ्रेंड्स, कुर्ते की लंबाई हमारी 40 इंच की है। कली हमने 31 इंच की इसलिए रखी है क्योंकि 10 इंच हमारा स्लीव में निकलेगा।
अब हमें क्या करना है, यहाँ 7 इंच पर मार्क किया है हमने, नीचे की साइड 7 इंच पे और ऊपर की साइड 3.5 इंच पे। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ी क्रॉस में आ जाएगी और हम अब इसको निशान लगा लेते हैं। तो जिस साइड हमने 3.5 इंच पे मार्क किया था, अब हम उस साइड 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने डबल कपड़ा बिछा रखा है और हमें इसमें से 4 कलियां निकलेंगी। तो अब इस साइड हमने 3.5 इंच का मार्क किया जहाँ हमने 7 इंच पे मार्क किया था, और जहाँ हमने 3.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ हम 7 इंच का मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर हम स्केल की मदद से इसको डार्क कर लेते हैं ताकि वीडियो में ये ठीक से नज़र आए और ये थोड़ा सा शेप में। फ्रेंड्स, कली का हमेशा ये होता है कि कली एक तरफ से सीधी होती है और दूसरी तरफ से मतलब थोड़ी सी तिरछी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि कलियाँ हमेशा इसी तरीके से कटिंग होती हैं। ये देखिए हमारी ये 4 कलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। बीच में से ये कपड़ा जुड़ा हुआ उसको कटिंग कर लिया है हमने, और ये हमारी 4 कलियाँ तैयार हो गई हैं। और 4 कलियाँ अभी हमें और तैयार करनी है इसकी। ये हमारा बचा हुआ साइड का फैब्रिक था, इसमें हम 31 इंच पे कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कली की जो लंबाई है हमारी डबल करके हमने इसको भी बिछा लिया है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है ये, तो हमने जो 3.5 इंच पे मार्क किया था अब हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब आधा इंच इसमें से लेस कर देंगे। ये हमने 3 इंच पे इधर मार्क किया और 3 इंच पर हमने इस साइड मार्क किया। ये कली उन 4 कलियों से ये कलियां थोड़ी सी छोटे साइज़ की हैं। तो अब हम इसको तिरछा करके मार्क लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़े के ऊपर डिपेंड है। कपड़ा अगर ज़्यादा होता तो उसी के बराबर कलियां रखी जा सकती थी। ये देखिए अब यहाँ भी हमारी 4 कलियां तैयार हो गई, तो मतलब टोटल 8 कलियां तैयार हो चुकी हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसको आपको रख के दिखा दिया है। बीच का पैनल, साइड में चौड़ी कली थोड़ी, उसके बाद थोड़ी छोटी कली। और कली का ध्यान रखना है हमें कि जो साइड सीधी है उस दूसरी साइड तिरछी रखनी है कली। कभी भी दोनों तिरछी कलियां साथ में ज्वाइन नहीं करें और ना ही दोनों सीधी कलियां साथ में ज्वाइन करें। तो एक किनारा तिरछा और एक किनारा सीधा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बीच में थोड़ी डिज़ाइनिंग करी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हल्का सा। इसकी मैंने शॉर्ट्स डाल रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर इसकी शॉर्ट्स देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसके बीच में इसके पैनल पे डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही प्रीटी डिज़ाइन लग रहा है ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसका मैंने डिज़ाइन किया है इसमें। ये देखिए इस तरह से इसका बीच का पैनल तैयार हो गया। और अब हम स्लीव की डिज़ाइनिंग भी करेंगे। इसकी भी मैंने शॉर्ट्स डाल रखी हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके इस स्लीव डिज़ाइनिंग की भी फुल वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए प्रेस की मदद से मैंने इसमें जो पेपर फ्यूजिंग वगैरह का यूज़ करके इसको इस तरह से अटैच किया है। आप चाहें तो इसमें भी समझ सकते हैं मैंने कैसे स्लीव की डिज़ाइनिंग की है, किस तरह से इसमें अटैच किया है। इससे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक आ रहा है इसका। ये पूरा पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हम कली जो अटैच करेंगे, तो कली जो है कलियों के बीच में मैंने ये
जो है समोसे वाली लेस भी कहते हैं इसको, ये कली वाली लेस लगाई है। और इसको किस तरीके से लगानी है इसको आप वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये मुझे अटैच करके लगानी है। तो जो कंगूरों का जो बाहर की तरफ जो डिज़ाइन है, जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इसके, वो उस पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये येलो कलर की सिलाई आपको नज़र आ रही होगी। इसको बहुत फिनिशिंग के साथ हमें लगानी है, नहीं तो ये बहुत रफली स्टिच होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस पर दूसरी कली रखनी है, लेकिन हम इस तरफ से नहीं बल्कि इस तरफ से हम कली अपनी स्टिचिंग करेंगे। जो सिलाई हमने लगाई है, लेस लगाई है, उस लेस के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, ताकि जो हिस्सा दबना हो अंदर की साइड वही दबे और बाहर की तरफ जो दिखना हो वही दिखे। तो इसको गुम सिलाई बोलते हैं। तो ये जो हमारी कली है, हम गुम किस तरह से अटैच करते हैं कलियों के बीच में, लेस जो है हमने किस तरह से अटैच की है, वो बहुत आसानी से हम ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो हम उल्टी तरफ से सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये कितनी फिनिशिंग के साथ नज़र आ रही है, बाहर से कहीं से ज़्यादा नहीं दबी ना कहीं से कम दबी है। अब इसको प्रेस भी कर सकते हैं आप। प्रेस करने के बाद इसको एक बार और ऊपर से हम सिलाई लगा के इसको पक्का करेंगे और फिनिशिंग देंगे। तो मैंने सारी कलियों में इसी तरीके से ये लेस अटैच कर दी है, क्योंकि कली ये अटैच कली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये देखिए, हमने ऊपर के इसके जो शोल्डर हैं वो इसमें जोड़ दिए हैं आगे पीछे, और ये बोट नेक गला जो है मैंने तैयार कर दिया। मैं काफ़ी वीडियो में दिखा चुकी हूँ आपको, मैंने इसलिए इसको गले को स्किप कर दिया है इसमें से, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। ये देखिए, स्लीव में कलियाँ हमें जोड़नी है इस तरह। ये दोनों कलियों के हमने दो दो कली जोड़कर रख ली हैं। ये मेरे पास टोटल कलियाँ 4 कलियाँ हो गई हैं ये तैयार, जो मैंने दो दो अटैच करके करी हैं। इसको हमें इस तरह से जोड़ना है स्लीव में। तो हम दूसरी स्लीव में भी 8 कलियाँ जोड़ लेते हैं और इस स्लीव में भी 8 कलियाँ जोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से रख के ये किनारे की साइड जो है, सीधी किनारे की साइड इधर की साइड रहनी चाहिए, क्योंकि पैनल हमारा सीधा है, तो ये कलियाँ भी सीधी तरफ वाली ही पैनल में जुड़ेंगी। तो ये देखिए, जुड़ने के बाद इस तरह से लुक आएगा। मैं आपको रख के दिखा रही हूँ एक बार और। ये थोड़ी सी फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बन के तैयार हुई है। अगर आप एक कली का बनाएंगे तो सीधा कुर्ता बनेगा ये, लेकिन अब हल्का सा ये फ्रॉक स्टाइल बन चुका है 2 कली की वजह से। ये देखिए, चेस्ट इसका काफ़ी चौड़ा है, क्योंकि लूज़ ही चाहिए था मुझे, लेकिन आपको अगर कम चाहिए हो चेस्ट की तरफ से तो आप इसकी कली के ऊपरी भाग को जो 3.5-3 इंच का रखा था, आप 2-2 या 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा फिटिंग का बन जाएगा। लेकिन ये लूज़ ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसको लूज़ ही रखा है। ये देखिए, साइड में भी कलियाँ हमने कली वाली लेस जोड़ दी है, और ये जो बीच का पैनल था उसको बहुत ध्यान से हमें इसके दूसरे पैनल से जोड़ना है, मतलब स्लीव वाले पैनल से। स्लीव जो है इसका बीच का हिस्सा गला वाला और स्लीव का बीच का हिस्सा, उसको दोनों को एक दूसरे के सामने रख के हमें नापना है, और फिर हमें नीचे से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें अपनी कली वाली लेस का भी ध्यान से रखना है, उसकी भी स्टिचिंग ध्यान से करनी है। तो देखिए, इस तरह से हम इसको इस तरह से ध्यान से स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग करते हैं। अब हम इसको उल्टा करके अटैच कर रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं इसका। अब इस पर भी आपको ध्यान से देखना है कि मैं इसका जो शोल्डर है वो किस तरह से अटैच करती हूँ। ये देखिए, ये इसका शोल्डर है, कंधा है ये इसका। तो इसको अटैच करने के लिए अगर आपको थोड़ा गहरा रखना है, कम रखना है, तो आपने निशान लगाना है, तो आपको एक इस साइड कट देना पड़ेगा। और अगर नहीं करना है, लूज़ ही रखना है, तो आप इसको इस तरह से गोलाई के शेप में दे सकते हैं। नहीं तो आपको और ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत है, और बिल्कुल ना खींचे, क्योंकि हल्का सा दबाव तो आपको इस तरह का जो है एक छोटा सा पैनल की कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने की है। ये छोटी सी इस तरह से इसमें अटैच की जाएगी। जब हमारे कंधे में इसके शोल्डर में ये अटैच की जाती है, तो ये गोलाई से शेप आ जाएगा, फिटिंग वाला हल्का सा कुर्ता अगर आप चाहते हो बनाना, तो इसको अटैच करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत लूज़ है, तो इसमें इसको इस पैनल को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं अब इसको सीधी सिलाई लगा देती हूँ नीचे तक, और ऊपर से ये देखिए मैं हल्के से चाक खुले रखूँगी। ऊपर से मैं 14.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ और 14.5 इंच पर ही मैं इसको रोक दूँगी और नीचे यहाँ पर चाक खुले रखूँगी। तो ये देखिए हमारी पैनल कली वाली कुर्ती तैयार है। एक बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश लुक आ रहा है इसका। थैंक यू फॉर सो मच। थक गई बोलते।